आप सभी का आई के स्टडीज सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट या कीबोर्ड शॉर्टकट कीबोर्ड के कुछ विशेष बटन या बटनों के संयोजन होते हैं जो किसी कार्य को करने का एक वैकल्पिक और तेज तरीका प्रदान करते हैं। आप आमतौर पर इन शॉर्टकट को माउस से करते हैं, लेकिन इन शॉर्टकट का उपयोग करके आप कीबोर्ड का उपयोग करके वही कार्य कर सकते हैं, जिससे आपका समय और प्रयास बचता है। ऐसे ही कुछ बेसिक शॉर्टकट को हम आज आपको सिखाएंगे, जिससे आप कंप्यूटर को और आसान एवं तेज तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। Ctrl+O यह शॉर्टकट किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने पहले कोई फाइल सेव की हो, उससे इस शॉर्टकट द्वारा खोला जा सकता है। Ctrl+N यह शॉर्टकट किसी भी नई फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं, इस शॉर्टकट द्वारा नई फाइल खोली जा सकती है। Ctrl+S यह शॉर्टकट किसी भी फाइल को सहेजने यानी सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो इस शॉर्टकट द्वारा फाइल को सेव कर सकते हैं। Ctrl+W यह शॉर्टकट किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी फाइल को क्लोज यानी बंद करना चाहते हैं, तो इस शॉर्टकट द्वारा फाइल को तुरंत क्लोज कर सकते हैं। Ctrl+X यह शॉर्टकट किसी भी चयनित टेक्स्ट या फाइल को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी फाइल या सिलेक्ट किए गए कंटेंट को इधर उधर करना चाहते हैं, तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। Ctrl+C ये शॉर्टकट किसी भी चयनित टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी फाइल या सिलेक्ट किए गए कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं, तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। यहां ध्यान देने योग्य यह बात है कि Ctrl+X में चयनित टेक्स्ट वहां से हट जाता है, किंतु Ctrl+C में दोनों जगह टेक्स्ट रहता है। Ctrl+V यह शॉर्टकट किसी भी कॉपी किए गए चयनित टेक्स्ट या फाइल को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी फाइल या सिलेक्ट किए गए कंटेंट को कहीं पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। Ctrl+K यह शॉर्टकट किसी भी फाइल में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी फाइल में कोई वेबसाइट का लिंक डालना चाहते हैं, उदाहरण के लिए गूगल का लिंक डालना चाहते हैं, तो इस शॉर्टकट द्वारा डाल सकते हैं। Ctrl+A यह शॉर्टकट पूरी फाइल या टेक्स्ट को सिलेक्ट यानी चयनित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर पूरी फाइल या टेक्स्ट को सिलेक्ट कर कहीं और कट या कॉपी करके किसी और जगह पेस्ट करना चाहते हैं, तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। Ctrl+B यह शॉर्टकट किसी भी चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। Ctrl+I ये शॉर्टकट किसी भी चयनित टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं, तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। Ctrl+U ये शॉर्टकट किसी भी चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे आप अगर किसी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। यह शॉर्टकट किसी भी चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट को छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के साइज को छोटा करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट। यह शॉर्टकट किसी भी चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई। यह शॉर्टकट किसी भी चयनित कंटेंट को सेंटर यानी मध्य में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या कंटेंट को मध्य में करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल। यह शॉर्टकट किसी भी चयनित कंटेंट को लेफ्ट यानी बाहिनी तरफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या कंटेंट को बाहिनी तरफ करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आर। यह शॉर्टकट किसी भी चयनित कंटेंट को राइट यानी दाहिनी तरफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या कंटेंट को दाहिनी तरफ करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड। यह शॉर्टकट किसी भी पिछले कार्य को पूर्ववत अनडू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपसे अगर गलती से कोई बटन दब जाने से कुछ गलत फॉर्मेट चेंज हो जाता है तो आप इस शॉर्टकट द्वारा वापस पहले जैसा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वाई। ये शॉर्टकट किसी भी कार्य को दोबारा रीड्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर फॉर्मेट चेंज करते वक्त कुछ डिलीट हो जाता है तो आप इस शॉर्टकट द्वारा वापस पहले जैसा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी। यह शॉर्टकट किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर किसी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट द्वारा कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज का उपयोग करने के लाभ। समय की बचत। शॉर्टकट का उपयोग करने से आप माउस के साथ कई क्लिक करने के बजाय कीबोर्ड से ही कार्य कर सकते हैं, जिससे समय बचता है। आसानी। शॉर्टकट का उपयोग करना विशेष रूप से जब आप लगातार एक ही कार्य करते हैं तो अधिक सुविधाजनक हो सकता है। कुशलता। शॉर्टकट का उपयोग करने से आप कंप्यूटर पर कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकते हैं। उत्पादकता। शॉर्टकट का उपयोग करने से आप अपने कंप्यूटर का उपयोग करने में अधिक उत्पादक हो सकते हैं। शॉर्टकट कीज कीबोर्ड के विभिन्न बटन और उनके संयोजनों को दर्शाते हैं जो कंप्यूटर पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका अपना चैनल हिंदी में।